खाने के बाद जब रोटियां बच जाती हैं तो हम उसका क्या करें, हमें समझ नहीं आता है। तो इसका यूज़ करने का एक बेहतरीन तरीका है कि उनसे बनाएं एक ज़बरदस्त टेस्टी मिठाई, चूरमे का लड्डू। और ये लड्डू खाने में तो लाजवाब हैं ही, सेहत से भरपूर हैं। और ये लड्डू बनाना भी इतना कि 10 मिनट का समय लगेगा आपको इसे बनाने में। और सिर्फ थोड़ा सा घी, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, और इतने नर्म और बढ़िया लड्डू बनके तैयार होंगे कि आप जानबूझ के ना बचाना चाहेंगे रोटी को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है 3 रोटी। तो ये मेरी घी लगी हुई रोटी रखी हुई थी, रात की रोटी है तो हल्की सी ये सूख गई हैं, और इनको मैंने बारीक बारीक से अब काट लिया है। तो फ्रेंड्स, रोटी तो हम सभी के घर में बच जाती हैं, तो उनका हम कहाँ तक किसी को देंगे, या गाय भी आजकल तो घी वाली रोटी नहीं खाती है। तो इसको हम इस तरह से मज़ेदार मिठाई में बदल देते हैं ना, तो उसका तो क्या ही कहना है। तो हमारे ये तो आम के आम और गुठलियों के दाम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे लड्डू बनके तैयार होते हैं। आप एक बार ये रेसिपी ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आती है ये रेसिपी, तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस इस तरीके से आप छोटा छोटा काट लीजिए रोटी को। और अब हम इसको ढक्कन लगा के अच्छे से पीस लेते हैं, बारीक पीसेंगे एकदम। देखिए, अब हम डाल देते हैं कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच घी। बहुत ज़्यादा घी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोटी हमारी घी लगी हुई थी, तो उन्हें घी खूब अच्छे से पिया हुआ है। तो और जैसे ही घी मेल्ट हो जाता है, हम डाल देते हैं इसमें हमारा रोटी का चूरा, और इसको थोड़ा-सा हम चला लेते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए चला लीजिए कि थोड़ा-सा ये सिक जाए। रोटी जो होती है वो थोड़ी-सी सॉफ्ट होती है ना, तो हल्का-सा कुरकुरा कर लेना है हमें इस आटे को। और हम हाथ से छू के देखेंगे कि ये अगर हमें थोड़ा गरम लगता है, तो बस इतना ही हमें इसको भूनना है। तो आपको 2 से 3 मिनट का ही समय लगेगा इसको भूनने में। अब हम हाथ से चेक कर लेते हैं। तो हाँ, ये गरम हो गया है, तो बस गैस को हम बंद कर देते हैं और थोड़ी देर कढ़ाई में ही रखा रहने देते हैं, क्योंकि गरम कढ़ाई है तो थोड़ा और सिक जाएगा। अब हम लेते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो मत डालिए। तो यहाँ पे मैंने 4-5 काजू लिए हैं, 4-5 बादाम लिए हैं, और मैंने थोड़ी सी इलायची ली है जिसको मैंने पीस लिया है। तो इस तरीके से बारीक बारीक काट लीजिए। आप चाहें तो किसी पत्थर से क्रश भी कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जैसे ठीक लगे उस तरीके से आप कर लीजिए। लीजिए, देखिए अब हमारे सभी ड्राई फ्रूट्स तैयार हो गए हैं। ये हमारे बादाम और काजू हो गए हैं, और ये हमारी इलायची हो गई है। तो हम इन सब चीज़ों को डाल देते हैं इस रोटी के मिश्रण में, और बस हम इसको चला देते हैं, क्योंकि हमारा ये जो मिश्रण है वो थोड़ा-सा गरम है, तो इसी में ये मेवे भी सिक जाएँगे। और फ्रेंड्स, इलायची से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, क्योंकि कढ़ाई हमारी गरम है और उसमें सिक रहा है ये, तो इलायची की बहुत ही भीनी-भीनी महक आ रही है। अब मैंने यहाँ पे लिया है चौथाई कटोरी देसी खांड। आप चाहें तो यहाँ पे चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप चीनी को चौथाई कटोरी लीजिए और उसको मिक्सी में चला लीजिए, और फिर छान लीजिए और फिर इसमें डाल दीजिएगा। तो आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर लीजिए। तो हम यहाँ चीनी को भी मिला देते हैं इसमें। तो कढ़ाई हमारी एकदम हल्की गरम है, तो चीनी थोड़ी-थोड़ी सी इसमें पिघल जाएगी। देखिए, अच्छे से हमने इसको मिला लिया है। अब हम डाल देते हैं इसमें मलाई, क्योंकि ये हमने अच्छे से सेका है तो हल्का सा कुरकुरा हो गया है, तो बन नहीं पाएगा, इसलिए इसमें 2 चम्मच मैं मलाई डाल रही हूँ। घी हमने इसमें डाल दिया है, इसलिए हमें और घी नहीं डालना है। इस तरह मलाई डालेंगे, एक तो उसमें मावे जैसा टेस्ट आएगा, खाने में ना बहुत ही रिच हो जाता है मलाई डालने से। तो आप थोड़ी सी इसमें मलाई डाल दीजिए, एकदम गाढ़ी मलाई डालिएगा, जो दूध के ऊपर हमारे आते हैं ना वही। तो देखिए, मैंने हाथ की मदद से इसको अच्छे से मसल लिया है, क्योंकि हाथ की गर्मी से ये पिघल जाती है और सारी एक सार हो जाती है। तो अब इस तरीके से आप दोनों हाथों की मदद से लड्डू को बांध लीजिए, और बहुत ही इजीली ये लड्डू बंध जाता है। तो देखिए क्या सुंदर सा हमारा लड्डू बनके तैयार हो रहा है।
पास से आप देखिए कितना अच्छा लड्डू बना है। कोई कह ही नहीं सकता कि ये हमने रोटी से बनाया है। बहुत ही अच्छा टेस्टी लड्डू बन के तैयार होता है। तो बस इसी तरीके से हम सभी लड्डुओं को तैयार कर लेंगे। लीजिए तैयार हो गए हैं हमारे एकदम रसीले, दानेदार और टेस्टी लड्डू। सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगा है और कुछ घर का सामान, लेकिन हमारी मिठाई इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। अगर आपने किसी को ये खिलाया ना तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये आपने रोटी से बनाया है, वो भी बची हुई रोटी से। तो रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो को आपने एंड तक देखा उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आप बना के ज़रूर से देखिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब हम एक लड्डू को तोड़कर देख लेते हैं कि वो हमारा लड्डू किस तरह का बना है। तो देखिए एकदम दानेदार है, रसीला है और यूँ ही टूटेदार है। एकदम नाज़ुक सा हमारा लड्डू बन के तैयार हुआ है। तो आप एन्जॉय कीजिए इसे।